अपने देश के लिए दुश्मन देश में जाकर जासूसी करना खतरों से भरा काम होता है। एक तरफ तो जहां हर वक्त सीक्रेट एजेंट्स की गर्दन पर मौत की तलवार लटकती रहती है, वहीं दूसरी तरफ बदकिस्मती से अगर वो देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़े जाएं तो अपने देश की ही सरकार उनसे पल्ला झाड़ लेती है और उन्हें पहचानने से ही मना कर देती है, और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे ही भारतीय जासूस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की मूवी से कम नहीं है। ये कहानी है भारत के जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की, जिनकी जिंदगी पर मशहूर फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। बात है 70 के दशक की। 1965 की जंग पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका था और 1971 में बांग्लादेश को खोने के बाद पाकिस्तान बदले की आग में झुलस रहा था और भारत के साथ एक और युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसे समय में भारत को जरूरत थी ऐसे एजेंट्स की जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी तक खुफिया खबरें पहुंचा सके। तभी रॉ की नजर पड़ी रविंद्र कौशिक पर। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें थिएटर का शौक था, इसलिए बड़ा होकर वो एक थिएटर कलाकार बन गए। एक बार लखनऊ के एक थिएटर प्रोग्राम में वो एक्टिंग कर रहे थे। इस प्रोग्राम में वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की एक्टिंग कर रहे थे जिसे चाइना की आर्मी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस थिएटर के दर्शकों में रॉ के खुफिया एजेंट्स भी बैठे थे जिन्हें रविंद्र में एक जासूस बनने के सारे गुण नजर आए। उसके बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र से मिलकर उनके सामने रॉ का एजेंट बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे रविंद्र ने स्वीकार कर लिया। रविंद्र ने भारत पाकिस्तान का 1965 और 1971 का युद्ध बहुत करीब से देखा था, जिसकी वजह से उनके अंदर अटूट देशभक्ति की भावना थी। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली। उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान में उनका नाम बदलकर नबी अहमद शेख कर दिया गया। रविंद्र को पंजाबी बोलनी आती थी और पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में भी पंजाबी बोली जाती हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और कानून की डिग्री हासिल की। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान सेना में भर्ती हो गए और कुछ ही समय में प्रमोशन लेते हुए मेजर की रैंक तक पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान सेना को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके बीच एक भारतीय जासूस काम कर रहा है। इसी बीच कौशिक को एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की लड़की अमानत से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तान सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत पहुंचाई। रॉ ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर की खिताब से नवाजा, पर 1983 का साल ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ। 1983 में रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए रॉ ने इनायत मसीहा नाम के एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से इनायत मसीहा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। बस फिर क्या था, लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र के बारे में सब कुछ उगल दिया। रविंद्र ने पाकिस्तानी आर्मी से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने उसकी वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कौशिक को पकड़ लिया
और सियालकोट की जेल में डाल दिया। वहां उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। उन पर कई झूठे आरोपों में मुकदमे भी चलाए गए और यहाँ तक कि उन्हें लालच भी दिया गया कि अगर वो भारत सरकार से जुड़ी गोपनीय जानकारियां दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपना मुंह तक नहीं खोला। 2 साल बाद 1985 में रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट जेल और मियांवाली जेल के साथ कई और जेलों में रखा गया था। रविंद्र ने मौका देखकर इन जेलों से भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजा। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाली कड़ी यातनाओं के बारे में बताया। रविंद्र की मां और उनके भाई ने भारत सरकार से बहुत गुहार लगाई, लेकिन भारत सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नवंबर 2001 को उन्होंने मुल्तान सेंट्रल जेल में दमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांसें ली। उन्होंने अपनी मौत से 3 दिन पहले लिखे पत्र में ये पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो इस जेल से महज 3 दिनों में ही आज़ाद हो जाता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर 2 बातें हुई होंगी। या तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेकार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं भी कि क्यों बेकार लगा।